जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज अपने बहुत ही मुद्दों के बारे में बात करेंगे। आपको पता है वो कि सभी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके आज मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो आप वीडियो के अंदर जरूर देखना। अगर दोस्तों मैं फर्स्टली बात करूं एयरफोर्स अक्सर वाई ग्रुप के अंदर, तो उसके अंदर वोकेबलरी 5 नंबर की आती है। और 5 नंबर के अंदर से टोटल इंग्लिश 20 नंबर की आती है, और उसके अंदर 5 नंबर की वोकेबलरी आती है। और उस वोकेबलरी के अंदर एक क्वेश्चन सिनोनिम का आता है, और एक क्वेश्चन एंटोनिम का आता है, एक क्वेश्चन वन वर्ड का आता है, एक ईडियम और एक मिस स्पेल्ड। इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चन वोकेबलरी के आते हैं, और 5 नंबर का पैसेज आता है। और पैसेज भी आपको पता है उसके अंदर एक क्वेश्चन कई बार ओके पाया जाता है। और पैसेज भी आपके बोलने की पावर, जैसे मान लो आपकी जो रीडिंग पावर उस पर डिपेंड करता है। तो मतलब आपका टोटल मिलाऊं तो 6 से 7 नंबर, मतलब आपका उसके आपकी वो ओके पे पकड़ कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे भाई पता है क्या गलती करते हैं, वो जैसे मान लो उन्होंने कोई बुक ली, उनके पास कोई बुक है। मैं नहीं बोलता बुक से मत पढ़ो, बुक से पढ़ो, पर बुक से पढ़ने का तरीका बहुत गलत है। वो उन्होंने जैसे मान लो 100 से 200 वर्ड रट दिए। एक दिन उठाई बुक, 100 से 200 वर्ड पढ़े, रटते गए रटते गए रटते गए, और 2 घंटे रटते रहे। फिर उनको कुछ याद हुआ नहीं हुआ, और फिर बुक रख दी। फिर उन्होंने 3 से 4 दिन बाद फिर उठाई बुक, फिर क्वेश्चन रट दिए। तो ये तरीका सबसे बेकार है। उसके अंदर पता क्या होता है, एक तो अपन वर्ड को समझ नहीं पाते, उसके अंदर वर्ड रटते हैं। जैसे मान लो कोई रट रहा है कि इस वर्ड का सिनोनिम ये तरीका बहुत गलत है, इसका एंटोनिम ये ऐसे नहीं रटते वर्ड को। ऐसे तरीका मतलब ये तरीका बहुत गलत है, और फिर अपन भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप या तो डेली बेसिस पे पढ़ो। जैसे मान लो आपके पास कोई बुक है, तो उस बुक के अंदर जैसे मान लो बहुत सारे वो क्या क्वेश्चन है, सिनोनिम एंटोनिम है। तो आप उसके अंदर ऐसे देखो कि ये कोई वर्ड पढ़ो, उसके सारे सिनोनिम एक साथ पढ़ो। तो उसके अंदर आपको ऐसा रहेगा जी ये वर्ड मेरा क्लियर है। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड रट लिया, फिर उसका सिनोनिम याद कर लिया, फिर उसका एंटोनिम रट लिया। ऐसे नहीं है, मतलब कोई भी वर्ड पढ़ा उसके सारे सिनोनिम पढ़ लो, और उनका मीनिंग टाइप थोड़ा याद कर लो। और डेली बेसिस पे करो। ऐसा नहीं है कि आपने 3 से 4 दिन पढ़ ली ओके खूब सारी, फिर आप भूलते जा रहे हो, आपको कुछ याद ही नहीं हो रहा। अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे तो आपका मतलब अपने आप रिवाइज होने लग जाएगा। वो के को रिवीजन की जरूरत नहीं रहती अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ते हो। पर अगर कोई भाई जैसे मान लो पता कई कई क्या करते हैं, वो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे भाई 5-7 दिन से बहुत सारे वर्ड पढ़ लेते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आप डेली वर्ड पढ़ रहे हो तो आपको पता है आपने जो एक जैसे मान लो कोई भाई ने 1 महीने वर्ड पढ़ा, 1 महीने पहले कोई वर्ड पढ़ा, और आज वो आपने इन दिनों जैसे मान लो 2-4 दिन में आपने वर्ड फिर से पढ़ा होगा। अगर कोई डेली पढ़ता है तो उसने पढ़ा होगा। अगर कोई डेली पढ़ता ही नहीं है, तो अगर 5-7 दिन से पढ़ता है तो उसने ऐसा नहीं किया होगा। तो वो केव का मैंने जैसे मान लो मैंने भी खूब है ना वो केव के अंदर डिफिकल्टी फेस करी है। और फिर मैंने ये चीज समझी कि अपन ना तो बुक से रट के कर सकते, ऐसा तो है नहीं कि मैंने 500 वर्ड रट लिए, 600 रट लिए। ऐसा मान सकते हैं कि अपन की यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो चीज अलग है। पर ऐसा नहीं है कि मैंने थोड़े बहुत वर्ड रट लिए एक दिन बैठ के और मेरा काम हो जाएगा। वो के को डेली बेसिस पे लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या तो आप 1 घंटे क्लास लगा लो, और उसके बाद आप कोई भी जैसे मान लो लिख लिख के याद कर लो। और मैं तो जब सबको यही बोलता हूँ, अगर आप क्लास भी लगा रहे हो तो क्लास में आपको क्या करना है, जैसे मान लो क्लास सामने चल रही है तो आपके पास कोई भी नोटबुक हो, जैसे मान लो ये नोटबुक है, तो उसके अंदर पेन होगा आपके पास। पेन से जैसे मान लो रफली लिखना है, रफली लिख लिख के इसके अंदर यहाँ पे रफली लिखो कुछ भी। जैसे मान लो कोई वर्ड आया तो उसको रफली लिखो कॉपी के अंदर, उसको 2 से 3 बार लिखो। वहां अगर आप लिख के याद करोगे तो आपके 2 से 3 मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक तो मिस स्पेल्ड वाला, अब मिस स्पेल्ड वर्ड आपको अलग से याद करने नहीं पड़ेंगे। उसके अंदर आपका मिस स्पेल्ड अगर आपने लिख के याद किया है, अगर आपने वैसे रटा है तो आपका मिस स्पेल्ड वाला क्वेश्चन जाएगा। तो लिख के याद करोगे तो एक तो ये बेनिफिट मिल जाएगा, और आपको वर्ड याद हो जाएगा अच्छे से। उसको 2 से 4 बार लिख दो, उसके सारे सिनोनिम लिख दो। तो इस तरीके से ये तरीका सही है। और फिर एक बार शाम को उस क्लास का जैसे मान लो आपके पास पीडीएफ होगी या फिर कहीं से भी, उस क्लास को फिर से एक बार लिख लिख के याद कर लो। जिससे आपके मिस स्पेल्ड वर्ड, जैसे मान लो कोई भाई बोलता है मेरे को मैं मिस स्पेल्ड वर्ड कहाँ से करूं, अगर आप सही तरीके से ओके पढ़ रहे हो ना तो आपको मिस स्पेल्ड करने की जरूरत ही नहीं है। मिस स्पेल्ड वर्ड उन्हीं में से आ जाता है। जैसे मान लो मैंने ओके भी डेली वर्ड पढ़ता हूँ, तो उन्हीं में से अगर मेरे को वर्ड की मीनिंग सही याद है तो मेरा मिस स्पेल्ड वर्ड इजीली क्लियर हो जाएगा। तो मिस स्पेल्ड के लिए आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बस उन्हीं में से लिख लिख के याद करोगे तो मिस स्पेल्ड वाला क्वेश्चन आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। एक वन वर्ड है, हाँ वन वर्ड कुछ जैसे मान लो लिमिटेड होते हैं, वो कर लो आप कहीं से जहां से पढ़ रहे हो वो सर करवा देंगे। वन वर्ड के जैसे मान लो आप याद कर सकते हो अच्छे से। और ईडीएम भी एयरफोर्स के जैसे ज्यादा लेवल की नहीं आती है, एनडी में अच्छे लेवल की आती है, पर एयरफोर्स में नॉर्मल लेवल आती है तो वहां से कर सकते हो। मतलब वोकेबलरी को डेली बेसिस पे लो, ना कि रट के। और एक दो बार लिख के रिवाइज कर लो, और अगले दिन उसको वैसे रिवाइज कर लो।
आप पीछे का भूल रहे हो तो वोकेबलरी ऐसी है, मान लो आपने, मैंने अभी बताया आपको, अगर आपने एक महीने कोई वर्ड पढ़ा है 1 महीने पहले, तो आपने इन दिनों कुछ उस वर्ड को फिर से पढ़ा होगा। तो ये तो वोकेबलरी का फंडा ही है। इस तरीके को वोकेबलरी पे अप्लाई करो। और मैंने जैसे मान लो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मैंने बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करी, उसके बाद मैंने ये तरीका निकाला और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि डेली बेसिस पढ़ते हैं तो वर्ड रिपीट होते हैं और फिर वो क्या याद होने लग जाती है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। और आपको अगर और कोई जैसे मान लगता है कि मैं और कैसे याद कर सकता हूँ, आपके पास और कोई बेस्ट तरीका था, आप उससे कर सकते हो। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने इस तरीके जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे भी जैसे मान लो ओके का एक क्वेश्चन सही नहीं होता था, पर मैंने इससे एयरफोर्स के अंदर 500 के 500 क्वेश्चन सही किए हैं। तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप और कुछ अच्छा कर रहे हो तो आप वो कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट है आपका तो कमेंट कर सकते हो। और आपको अगर जैसे मान लो कोई भी जैसे मान लो किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड मैंने लगभग सभी पे वीडियो बना रखी हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और बताना कि ये वीडियो कैसी है आपको। जैसे मान लो मैंने बताया वही सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही रहती है वोकेब में, तो मैंने मेन डाउट है वो क्लियर किए हैं। और अगर आप और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू।